तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 2 को, और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को, बैंक रिकन्सिलिएशन एंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारा जो सिलेबस दिया गया था उसके अंदर आगे चीज़ें नहीं दे रखी कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो मैंने सिलेबस कहीं और से भी निकाला है जिसके अंदर वही पूछी गई है कि जो चैप्टर इसके अंदर क्या आएगी, बट बहुत धुंधला सिलेबस है ये। इसके अंदर देखो, आप लोगों को दिखता तो होगा ही इतना तो, लेकिन मैं फिर भी बोल के बता देती हूँ। इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन, रीजंस, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये तीन ही टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर किए जाएंगे। जो मेन सिलेबस था उसके अंदर ये टॉपिक्स नहीं दिए गए थे, भाई कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, तो फिर मैंने बहुत सी जगह उसे ढूंढा तो मुझे मिला, लेकिन बहुत धुंधला मिला। लेकिन आप लोगों को मैंने बोल के बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर हैं, और नहीं भी बताते तो अभी मैं आप लोगों को कवर करवा देती हूँ, ठीक है। अब कोई भी कमेंट में ये नहीं बोलेगा मैम वो दिखाई नहीं दे रहा क्या है, मैंने बता दिया है आप लोगों को बोल के कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम धीरे धीरे अपने वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ अ बैंक रिकन्सिलिएशन। A bank reconciliation statement is a document that compares the cash balance on a company's balance sheet to the corresponding amount on its bank statement. Reconciling the two account helps identify whether accounts change are needed. Bank reconciliation are completed at regular interval to ensure that the company cash records are correct. They also help detect frauds and any cash manipulations. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक प्रोसेस होती है अकाउंटिंग के अंदर, जिसके अंदर दो अकाउंट्स को कंपेयर करके देखा जाता है कि जो दो अकाउंट्स हमें दिए गए हैं, जैसे कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, वो दोनों अकाउंट्स के अंदर सेम ट्रांजैक्शन शो की जा रही हैं या अलग अलग ट्रांजैक्शन शो की जा रही है, किस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन शो की जा रही है। देखो, जब आप अकाउंट्स के अंदर दो चीज़ों को कंपेयर करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि जो ट्रांजैक्शन हमें एक अकाउंट के अंदर दी गई है वो दूसरे अकाउंट के अंदर है भी या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। जब आप चीज़ों को कंपेयर करके देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई एरर है या कोई मैनिपुलेशन की जा रही है अकाउंट्स के अंदर। तो बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट दो अकाउंट्स को कंपेयर करके चेक करता है कि ये जो अकाउंट्स हैं, ये जो कैश रिकॉर्ड आपको शो किया जा रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, अब चीटिंग करते हैं बच्चे, चीटिंग करते हैं ना एग्ज़ाम के अंदर, तो टीचर को कैसे पता चलता है कि इसने चीटिंग की है। टीचर क्या कहता है, दोनों अपने एग्ज़ाम दो, आगे पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं अपने एग्ज़ाम दो। वो जो क्वेश्चंस को मिलाता है, जब उनके आंसर बिल्कुल सेम मिलते हैं तो होता है ना, पता चल जाता है कि भाई इसने सेम आंसर लिख रखे हैं, मतलब आगे पीछे बच्चे बैठे थे और इन्होंने चीटिंग की है। तो वही चीज़ होती है। अब जब दो अकाउंट्स को कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि ये चीटिंग हुई है ना, यहाँ पे फ्रॉड है, यहाँ पे दिक्कत है। उसी तरीके से जब दो अकाउंट्स को कंपेयर किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दी गई है और यहाँ पे इन्होंने शो नहीं की है, तो उससे एरर्स डिटेक्ट होते हैं और कैश जो भी अकाउंट्स मैनिपुलेट किए जाते हैं वो मैनिपुलेशन हटता है। कोई फ्रॉड हो रहा है वो पता चलता है कि भाई दो अकाउंट्स को प्रिपेयर किया आपने और उनको कंपेयर किया तो पता चल रहा है कि भाई कैश के अंदर ये ट्रांजैक्शन थी, आपने बैलेंस शीट के अंदर ये ट्रांजैक्शन इतने में शो की गई है, पता चलेगा एरर आई, फ्रॉड आई। तो बैंक रिकन्सिलिएशन एरर, फ्रॉड्स और कैश मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। What was the process of bank reconciliations? On the bank statement, compare the company's list of issued check and deposit to the check shown on the statements to identify unclear check and deposit in transit. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ऑल्सो कंपेयर किया जाता है जो चेक डिपॉजिट किए गए हैं, जो चेक शो किए गए हैं वो डिपॉजिट हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई अनक्लियर चेक तो नहीं है, कोई डिपॉजिट चेक तो नहीं है, कोई ऐसा चेक तो नहीं है जो डिपॉजिट नहीं हुआ है। यूजिंग द कैश बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड बैक एनी डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो हमारे कैश का बैलेंस शो किया गया है उसको बैंक स्टेटमेंट के अंदर मैच करके और जितना भी हमारा बैंक के अंदर डिपॉजिट है उस चीज़ को चेक करते हैं। डिटेक्ट एनी आउटस्टैंडिंग चेक, कोई भी हमारा आउटस्टैंडिंग चेक रहा हुआ है तो उसको हम डिटेक्ट कर देते हैं। दिस विल प्रोवाइड द एडजस्टेड बैंक कैश बैलेंस, जो भी एडजस्टेड जो भी चीज़ें हमें हटानी थी वो हटा आउट होकर जो भी चीज़ें रह गई हैं तो एक एडजस्टेड बैंक कैश बैलेंस हमें शो करता है। देन नेक्स्ट, यूज़ द कंपनी एंडिंग कैश बैलेंस एंड एनी इंटरेस्ट अर्नड एंड नोट्स रिसीवेबल अमाउंट,
उसके बाद हम कंपनी की जो एंडिंग कैश बैलेंस है उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया गया है और जो भी रिसीवेबल अमाउंट्स है। देन डिडक्ट एनी कैश रिसीव, फी, पेनल्टी एंड NSF चेक्स, दिस विल अराइव एट द एडजस्टेड कंपनी कैश बैलेंस। उसके बाद कोई भी हमें पेनल्टी पे करनी पड़ी है या फिर NSF कोई भी चेक सर्विसेज हैं वो उनको डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें एडजस्टेड कैश कंपनी के कैश बैलेंस जो वो मिल जाएगा। देन आफ्टर रिकॉन्सिलेशन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस शुड बी मैच विद द कंपनी एंडिंग एडजस्टेड कैश बैलेंस। जो भी हमारा एडजस्टेड कंपनी का बैलेंस आया है उसके साथ हम मैच करेंगे, सॉरी जो हमारा कंपनी का कैश बैलेंस है और जो हमारा एडजस्टेड कैश बैलेंस आया उनका हम मैच करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमें एडजस्टेड आया है और जो कंपनी शो कर रही है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंपनी ने हमें सही बैलेंस शो किया है या नहीं किया है, उनको फिर हम मैच करके देखेंगे। देन अब हम बात करते हैं व्हाई प्रिपेयर ए BRF स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को क्यों प्रिपेयर करते हैं? इट्स नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर ए BRF एंड देयर इज़ अ नो फिक्स डेट फॉर प्रिपेयरिंग BRFs। कोई कंपल्सरी नहीं है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और कोई फिक्स डेट भी नहीं है कि इस डेट पे हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 1 ईयर के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी डेट नहीं होती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, और ये कोई कंपल्सरी भी नहीं होता है कि आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। BRS is prepared on a periodical basis for checking that the bank related transactions are recorded properly in the bank books and bank column and also by the bank in their books. BRS help to detect error in recording transaction and determining the accept bank balance on a specified date. BRF जो है वो एक पीरियडिकल बेसिस के ऊपर चेक करते हैं कि जो भी बैंक की रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड की गई हैं कैश बुक के अंदर या नहीं की गई हैं, प्रॉपरली उनकी जो भी बैंक कॉलम्स हैं और बैंक की जो भी बुक्स हैं उनके अंदर प्रॉपर चीज़ें हमारी रिकॉर्ड की गई नहीं की गई है। BRS हेल्प करता है जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर जो एरर्स आती हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और डिटरमाइन करता है कि जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है वो एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर ये इतने तक आपकी सही शो की गई है या गलत शो की गई है। आज हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें स्टडी की हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर और क्यों बैंक रिकॉन्सिलेशन को प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और हाँ, इंटरेस्टिंग रील्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।